स्वागत है आपका न्यूज मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, मॉनसून आज फिर आगे बढ़ा है और जैसा कि मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन में मैंने आपसे कहा था कि एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा आपको मॉनसून की अक्षीय रेखा, मॉनसून की उत्तरी सीमा अक्षीय रेखा तब बनेगी जब राजस्थान को भी मॉनसून पार कर जाएगा। 8 जुलाई को आमतौर पर पार करता है, लेकिन इस बार 8 जून को केरल में दस्तक देने के बाद 25 जून को ही राजस्थाआन के मध्य भागों तक पहुंच गया। ये बहुत बड़ा अंतर है और वर्ष 1961 के बाद से, यानी कि लगभग लगभग 65 साल हो चुके, जब इससे पहले जब एक साथ मुंबई और दिल्ली में दोनों जगहों पर एक साथ मानसून का आगमन हुआ था। लेकिन साल 2023 ने भी ये रिकॉर्ड बनाया है। यहाँ पर मुंबई और यहाँ पर दिल्ली दोनों जगहों पर एक साथ पहुंचा है मानसून 25 जून को। मुंबई में आमतौर पर 10 से 15 जून के बीच आगमन होता है। ये 15 जून है, ये नॉर्मल ऑनसेट डेट है, नॉर्मल लाइन है। ये 10 जून की लाइन है। 10 से 15 जून के बीच में मुंबई में आ जाता है, लेकिन दिल्ली में आगमन होता है 25 से 30 जून के बीच में। ये लाइन आप देख रहे हैं, ये 25 जून लिखा हुआ है, ये 30 जून, और इसी लाइन के बीच में दिल्ली यहाँ पर है। तो ये अंतर इस बार देखने को मिला कि विलंब से आगमन के बावजूद देश के तमाम इलाकों को कवर करने में बहुत अधिक समय नहीं लगाया। इसीलिए बहुत सारे लोग इस बात से अचंभित हैं कि आखिर इस तरह से एक तरफ कोलकाता पहुंच रहा है मानसून और उसके कुछ ही समय बाद दिल्ली को पार करते हुए पंजाब तक पहुंच जाता है, जम्मू कश्मीर को कवर कर गया, उत्तर और हिमाचल प्रदेश के सभी भागों को पार कर गया, लद्दाख को पार कर गया, गिलगित बाल्तिस्तान मुजफ्फराबाद को पार करने के बाद अब पंजाब में कुछ हिस्से बाकी रह गए हैं, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। ये 4 राज्य हैं जहां पर मानसून का आगमन अभी कुछ एक हिस्सों में बाकी रह गया है। अगर हम बात करें नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून की, तो वेरावल से होकर के उदयपुर और इधर नारनौल, यहाँ पंजाब में फिरोजपुर से होकर के मानसून की उत्तरी सीमा गुजर रही है। अगले 2 दिनों के दौरान मेट डिपार्टमेंट की माने तो इन राज्यों में थोड़ी सी प्रोग्रेस मानसून के होने की संभावना है, लेकिन 8 जुलाई तक का क्या वक्त लेगा यहाँ जैसलमेर और बाड़मेर, बीकानेर को पार करने में, यानी कि भारत का जो पश्चिमी सीमावर्ती रीजन है इसको पार करने में क्या 8 जुलाई तक का वक्त लेगा, जो कि अभी 10-12 दिन दूर है? मुझे लगता नहीं है। हो सकता है जैसे ही कंडीशन थोड़ी सी फेवरेबल नज़र आएगी, अनाउंसमेंट कर दी जाएगी और इस बार एक नया इतिहास बनेगा। इतिहास के कुछ साल का रिकॉर्ड टूटेगा और मानसून देश में देर से आने के बाद भी देश को तमाम जगहों को कवर कर लेगा। तो यहाँ पर जो लो प्रेशर बना हुआ है और जो ये हवा आपको दिखाई दे रही है, ये तकरीबन समुद्र की सतह से 3000 फीट की ऊंचाई पर है। और 3000 फीट की ऊंचाई वो ऊंचाई होती है जहाँ से क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, जिन्हें लो क्लाउड कहा जाता है, वो बादल बनने शुरू हो जाते हैं। वो क्षोभ मंडल है, वो फ्रीजिंग पॉइंट है और वहाँ पर हवाओं का फॉर्मेशन, हवाओं का फ्लो किस तरह का बना हुआ है ये आप देख सकते हैं। तो इस हवा की स्थिति को कंसीडर करते हुए अगले कुछ दिनों के दौरान जिस तरह का परिदृश्य दिखाई दे रहा है, उसके आधार पर मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये जो रीजन है, मध्य भारत का दक्षिणी हिस्सा, जिसमें गुजरात के कुछ हिस्से शामिल हैं, मध्य प्रदेश का दक्षिणी और मध्य क्षेत्र शामिल है, ओडिशा छत्तीसगढ़ का क्षेत्र शामिल है और महाराष्ट्र का कोंकण गोवा का पूरा रीजन शामिल है, यहाँ तक कि कर्नाटक और केरल के तटीय इलाके शामिल हैं। इन सभी भागों में कई जगहों पर, साथ ही साथ कुछ हिस्से आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय हिस्से और तेलंगाना, महाराष्ट्र का विदर्भ, इन रीजन्स में कई जगहों पर ये जो हिस्से देख रहे हैं आप, यहाँ पर कई इलाकों में बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। और इस दौरान जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का हिस्सा है, यहाँ से लेकर के तराई वाले रीजन उत्तर प्रदेश के और बिहार के, इन भागों में भी बारिश होने की संभावना है, जिसमें पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों पर भी मानसून के सक्रिय रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर में सामान्य रूप से सक्रिय रहेगा और पूर्वी राजस्थान के भी कई इलाके इस दौरान सक्रिय मानसून वर्षा का ही एक्सपीरियंस करते रहेंगे। और ये स्थिति मैं बता रहा हूँ आपको जून के आखिरी बचे हुए दिनों के बारे में, यानी 27, 28, 29, 30 जून के लिए। तो इन 4-5 दिनों के दौरान व्यापक वर्षा कई जगहों पर होगी, लेकिन गंगा के मैदानी बेल्ट में कई जगहों पर निराशा लोगों को लगेगी, निराशा हाथ लगेगी, लेकिन बहुत लंबा वक्त नहीं लगेगा। जल्दी ही परिस्थितियां बदलेंगी और 30 जून से उत्तर प्रदेश पर फिर से बारिश बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि 30 जून तक ये सिस्टम काफ़ी आगे निकल जाएगा और जो यहाँ से नमी चल रही है, जो यहाँ पर ट्रफ बनी हुई है, उन सारे सिनारियों में परिवर्तन हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश समेत, बिहार समेत इन भागों में मौसम में और परिवर्तन दिखाई देगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार बने रहिएगा न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।